Hi dear, good morning. I'm Rishabh Tiwari. Today I'm going to discuss about number system. Guys, we know that we are suffering from lockdown, so this is the changing the way of study. So today I'm going to discuss about number system. Number system means in this system we have to study about the different type of number such as natural number, whole number, integers, rational number, irrational number. So guys, we have to study about natural number. Natural number means it is a set of counting numbers such as 1, 2, 3, 4, infinite. It means ये नंबर 1 से शुरू होकर के गिनती की नंबर जो इनफाइनाइट तक होती है, ये सारे नेचुरल नंबर बोले जाते हैं. अनदर नंबर the whole number. It is a set of natural number including zero. मतलब ये नेचुरल नंबर जीरो, नेचुरल नंबर तो होता ही है जो जीरो को इंक्लूड करके बनता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 infinite. Next, integer. Integer means इंटीजर्स ये क्या होते हैं कि होल नंबर का सेट होता है. इट इज अ सेट ऑफ होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स, जैसे माइनस इनफाइनाइट टू, पॉजिटिव इनफाइनाइट. हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वो सारी नंबर जिसका फ्रैक्शन पॉसिबल ना हो, चाहे वो निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, वो सभी क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे. फ्रैक्शन मींस जिसका डिनोमिनेटर जो होता है, डिनोमिनेटर 1 हो, मतलब 3/2 ये इंटीजर नहीं है, बट 3/1 ये इंटीजर है, बिकॉज इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, और 1 है मींस इसे तो हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में बोलेंगे ही नहीं, केवल 3 बोलेंगे. तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि काउंटिंग नंबर और जीरो और निगेटिव काउंटिंग नंबर जो होते हैं वो सारे इंटीजर के फॉर्म में आते हैं. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर. इन दिस नंबर वी हैव टू स्टडी अबाउट नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स. मीन्स ये जो होते हैं ये सभी नंबर से मिलकर के बनता है. इसे डिफाइन हम लोग ऐसे कर सकते हैं, रेशनल नंबर इज अ नंबर which can be write in the form of p/q, where p and q both are integers. मीन्स वैसी संख्या, वैसे नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जाए. A number which is written in the form of p/q is called known as integer. Rational number. Rational number such as example की बात करते हैं हम लोग, 3/2, 4, 0, -3/2, -1/2. All these are example of rational number. And next we have to discuss about irrational number. Irrational number, a number which can
not write in the form of P by Q. Means a number which is not written in the form of P by Q, such as √3, √4. All these are examples of irrational number, where P and Q both are integers. ऐसा कि हम देख रहे हैं 3/4, √3, √4, पाई भी इसका एग्जाम्पल है, बिकॉज इसका जो 22/7 होता है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है। अप्रॉक्स वैल्यू मतलब कि इस जो पाई का वैल्यू है 22/7 ना होता है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता है, ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू लिया गया है। और ये नंबर इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर इनके कॉम्बिनेशन से बनता है रियल नंबर। सो वी कैन से दैट रियल नंबर इज अ सेट ऑफ irrational number and rational number, such as 1, 2, -3, pi, √3, √5. All these are examples of real number. Guys, अब इसी बात को थोड़ा सा हम आप लोग को डायग्राम से लिंक करके बताते हैं, फिर उससे आप एनसीईआरटी में दिए गए स्टेटमेंट को और बुक्स की जो स्टेटमेंट है उसे बनाने में बहुत इजी होगा। जैसे कि ऑल नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय एन। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, मीन्स एवरी नेचुरल नंबर बी होल नंबर, बट ऑल होल नंबर is not in the form of natural number, because 0 is not in the form of natural number. So all natural number be whole number and all whole number be integer I and j दोनों से डिनोट किया जाता है। integer is denoted by I और z, but all integer be not in the form of whole number या फिर natural number, and all integers are rational number। अब ये है कि rational number means ऐसे बोल सकते हैं कि all natural number are rational number, all whole number are rational number, all integers are rational number, but rational number are not integer, not whole number, not natural number। अब क्या है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये दोनों में बहुत डिफरेंस होती है। अब ये जो मान लीजिए कि हम ये डायग्राम बनाए, ये पूरा डायग्राम हुआ रियल नंबर का। अब इसके अंदर इस डायग्राम में जितने सारे आते हैं वो क्या है, रियल नंबर। तो जो रिमेनिंग बचा हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इरेशनल नंबर का लिंक ना तो रेशनल नंबर से है, ना इंटीजर से है, ना होल नंबर से है, और ना ही नेचुरल नंबर से है। अब कुछ स्टेटमेंट है जिस स्टेटमेंट को आप लोग पढ़ेंगे और बताएंगे। कुछ एग्जांपल्स भी हैं, सपोज 1-2 एग्जांपल हम यहाँ क्लियर कराना चाहेंगे। जैसे एवरी नेचुरल नंबर बी होल नंबर
तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है बिल्कुल। एवरी नेचुरल नंबर बी होल नंबर। अच्छा, अब यही स्टेटमेंट को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एवरी नेचुरल नंबर बी इंटीजर, ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एवरी नेचुरल नंबर बी रेशनल नंबर, ये भी सही है। बट एवरी नेचुरल नंबर बी रियल नंबर, सॉरी बी इरेशनल नंबर, सच एज एग्जांपल और दिखाते हैं, एवरी नेचुरल नंबर बी इरेशनल नंबर्स। तो ये क्या है, ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। क्यों? बिकॉज इरेशनल नंबर से तो इन सबका लिंक ही नहीं होता है। इरेशनल नंबर तो अलग है, जिसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं कि ये सब होगा। सो गाइस, हमें फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, नंबर सिस्टम से रिलेटेड इतना ही पढ़ना था। अब आगे 10th क्लास में कंपोजिट नंबर पढ़ना है, उसे भी बता दे रहे हैं। कंपोजिट नंबर मीन्स ए नंबर which has more than two factors. More than two factor means one or one and itself. मतलब एक ऐसा नंबर जिसे एक और खुद अपने आप वाले फैक्टर को छोड़ करके यदि कोई अनदर फैक्टर है तो उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 2 के फैक्टर कौन है, 1 है और एक 2 है, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। 3 कंपोजिट नंबर नहीं है। लेकिन 4 की यदि बात करते हैं हम लोग तो 4 का फैक्टर 1 है, 2 है और 4 है। तो हियर 4 हैज more than 2 factors, so it is composite number. The smallest composite number is 4. So I hope कि आप लोग बहुत अच्छा से समझे होंगे। इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है हम ग्रुप में सेंड करेंगे। आप लोग इस क्वेश्चंस को केयरफुली इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए और क्वेश्चन बनाइए। ऑफ कोर्स आई एम श्योर कि आपसे क्वेश्चन बनेगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।